दोस्तों, कभी आपने सोचा है साल 2000 में स्थापित हुई ये बीएसएनएल कंपनी क्यों अभी तक पीछे है। हालांकि शुरुआती समय में बीएसएनएल ने काफ़ी तरक्की की, 70% मार्केट शेयर उसके पास था। कुछ साल उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया, पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बीएसएनएल को नीचे का रास्ता देखना पड़ा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं बीएसएनएल की कहानी शुरू से लेके अंत तक। 4G का नेटवर्क एक मोबाइल पर 80,000 टावर के आधार पर अक्टूबर में आ जाएगा और 1 लाख टावर के आधार पर मार्च के माह तक आ जाएगा। Total number of BSNL employees 1,65,000. Okay, wonderful. You can see me and you can hear me. Okay, wonderful, very nice, wonderful. This is really BSNL 5G. नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव और आप देख रहे हैं नवीन शिक्षा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, भारतीय संचार निगम कंपनी जो 2000 में स्थापित हुई थी, अक्टूबर का महीना वो था जब बीएसएनएल ने अपनी शुरुआत करी। ये पहली सिम निकाली इनने सेल 1 के नाम से, जहाँ पे ये प्रीपेड सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू। जब इनने पहली बार अपनी कंपनी शुरू की थी तो इनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सर्विसेज पहुंचा पाएँ। इनका मेन पर्पस ये था कि दूर दराज पहाड़ों वाले इलाकों तक ये अपना नेटवर्क पहुंचा पाएँ, जिससे जो विलेजेस में गांव में रहते हैं उन तक भी शहरों की कनेक्टिविटी पहुंच सके, और कोई भी इंफॉर्मेशन मैसेज पहुंचाना हो तो गांव में भी आसानी से पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल, एयरसेल, डोकोमो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर शहरों में बनाना चालू कर दी थी। वहीं पे उनने कनेक्शन भी शहरों में ज़्यादा डालना चालू कर दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से शहरों में ज़्यादा प्रॉफिट था और इतनी माथापच्ची नहीं थी जितनी कि गांव में लाइन बिछाने में रहती है। इसके बावजूद भी बीएसएनएल ने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट कमाया है इन प्राइवेट कंपनियों के मुताबिक। बीएसएनएल को 2001 से लेके 2008 के बीच कभी भी नुकसान नहीं हुआ। 2004 से लेके 2005 के बीच में बीएसएनएल गवर्नमेंट के लिए एक सोने देने वाली मुर्गी साबित हुई। उस साल उसने 46,668 करोड़ कमाए। इस दौरान बीएसएनएल का काफ़ी बढ़िया और अच्छा समय चल रहा था, पर अचानक से बीएसएनएल का बैकड्रॉप हो गया। ये डाउनफॉल किस कारण से आया, इसके कई कारण हैं और कुछ कारण हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम एक एक करके इन कारणों के बारे में समझते हैं। तो पहला कारण ये था कस्टमर सर्विसेज। जो बीएसएनएल की कस्टमर सर्विसेज थी वो काफ़ी बेकार थी अगर दूसरी कंपनियों के मुताबिक हम बात करें। अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो अगर कोई कस्टमर बीएसएनएल के पास जाता था और बोलता था कि भाई नेटवर्क कनेक्शन नहीं सही आ रहा है, तो बीएसएनएल का जवाब आने में सालों लग जाते थे। अगर वहीं दूसरी कंपनी की बात करें, एयरसेल, डोकोमो की बात करें, तो वहाँ पर अगर हम उनसे बोलते थे कि नेटवर्क सही नहीं आ रहा था तो वो अगले दिन या उसी दिन हो सकते तो वो अपना क्योर प्रोवाइड करते थे। इसके कारण भी यहाँ पे बीएसएनएल के कस्टमर ड्रॉप हो गए। दूसरा कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन ने बीएसएनएल के साथ घोटाला चालू कर दिया। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, आपने भी इस घोटाले के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। दयानिधि मारन ने 323 हाई कनेक्शन नेटवर्क अपने घर में लगवा रखे थे, वो भी बीएसएनएल के, और एक प्राइवेट नेटवर्क चला रहे थे सन टीवी के नाम से। आपने सन टीवी के बारे में सुना ही होगा। वो दयानिधि मारन का है और वो ये प्राइवेट नेटवर्क ये बीएसएनएल के नेटवर्क से चला रहे थे। तो क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनी, और वो भी गवर्नमेंट के पैसे से फ्री में चल रही थी, तो सीबीआई ने जो है इन्वेस्टिगेशन चालू किया और इसके बाद पता चला
कि भैया यहाँ पे तो बहुत बड़ा घोटाला चालू है। इसके बाद उनने रिजिग्नेशन दे दिया और फिर यहाँ पर दूसरे अगर मिनिस्टर आए हमारे, और वो भी उसी पार्टी के मिनिस्टर थे, तो इनने ये किया कि जो मिनिस्टर दूसरे जो आए आर राजा, उन पे भी सीबीआई की बैठक बैठी 2-3 साल बाद, फिर उन पे भी घोटाले का केस आया। तो 2 घोटाले एक साथ, ये बहुत बड़ा यहाँ पे बैकड्रॉप हुआ था बीएसएनएल का, और यहीं से डाउनफॉल चालू हो गया। तीसरा कारण आपने पहले ही सोच लिया होगा, अगर चोरी का धब्बा आ गया है बीएसएनएल के ऊपर तो भैया बीएसएनएल जो है अब ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि जो फ़ंड मिलते हैं गवर्नमेंट के वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी चेकिंग के बाद मिलते हैं। अब गवर्नमेंट फ़ंड भी देना बंद कर दी थी कि भैया आप फ़ंड देंगे घोटाला होगा, फ़ंड बेकार जाना ही है, तो अब फ़ंड दे के कोई फ़ायदा नहीं। तो ये भी कारण था। चौथा कारण ये था कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर थे उनका भी बीएसएनएल कंपनी पे जो विश्वास था वो टूट गया था। फ़ंड की कमी होने ही लगी थी और अब इन्वेस्टर्स ने भी अब पैसा डालना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर बीएसएनएल पूरी तरीके से फंस चुका था। अगली बात करें दोस्तों, अभी की ताज़ा खबरों के बारे में बात कर लें। ये तो हमने बैक पास्ट बात कर ली कि बीएसएनएल क्या था, कैसे शुरुआत हुई उसकी, और कैसे वो पीछे रह गया अदर कंपनीज़ के मुताबिक। पर यहाँ पे ये भी बात करना ज़रूरी है कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए अभी भी, क्योंकि ये जो मोनोपोली है, जियो की हो गई, एयरटेल की हो गई, और वोडाफोन आप बची खुची कंपनी वो भी है, तो उसकी जो मोनोपोली है मार्केट के अंदर वो तोड़ने के लिए हमारे बीएसएनएल को खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आपने तो देखा ही कि कैसे मुकेश अंबानी ने रेट बढ़ाए तो सारी कंपनी दौड़े दौड़े अपने रेट बढ़ा दी। पर यहाँ पे अगर बीएसएनएल नहीं बोलता कि हम भैया रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर शायद से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती इंडिया को काफ़ी पैसा लगाना पड़ता, देना पड़ता इन उद्योग कंपनी। अडानी अंबानी तो चल ही रहा है अभी यहाँ माहौल में। इसलिए ज़रूरी तो ये है, इस प्रोस्पेक्ट से हम देखें तो ये तो ज़रूरी है कि बीएसएनएल को यहाँ पे स्टैंड होना है। तो दोस्तों हमने जान लिया कि बीएसएनएल पहले क्या था और अभी भी क्यों ज़रूरी है, और उसका डाउनफॉल क्यों आया था उस समय। पर अब हम आज की ताज़ा खबरों की बात कर लें तो बीएसएनएल जो है काफ़ी ज़्यादा कस्टमर गेन कर चुका है, ये जियो की गलती की वजह से। जियो ने अपने प्राइसेस बढ़ाए, वैसे ही जो हैं जियो के कस्टमर पोर्ट करना चालू कर दिए बीएसएनएल में। इसके बाद बीएसएनएल के पास कस्टमर बने, काफ़ी रेवेन्यू आया, और इसके बाद बीएसएनएल ने ज़ोरों शोरों से काम चालू करना शुरू कर दिया, ज़ोरों शोरों से शुरू किया है, और मुझे लगता है इस बार अच्छा करेगी बीएसएनएल। फिर इसके बाद हम बात कर लें अभी की ताज़ा खबर जो है, जो अभी के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा है कि भैया जो हमारा बीएसएनएल है जल्द ही 5G रोल आउट करेगा। उनने कल परसों में ही अपना प्रशिक्षण किया कि भैया कैसा चल रहा है 5G। तो उस प्रशिक्षण में 5G पास हो चुका है। अब पास होने के बाद 5G जल्दी रोल आउट होगा, और 4G जो है यहाँ पे अभी पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हुआ है। आपके मन में ये सवाल आएगा कि भैया 4G तो पूरा रोल आउट नहीं हुआ है और 5G आने वाला है। मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है कि स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन 2 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, तो यहाँ पे जो बीएसएनएल है नॉन स्टैंड अलोन निकालेगा। स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन को जिसको नहीं पता है कि क्या होता है, तो स्टैंड अलोन नेटवर्क्स वो होते हैं जिन नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पे डिपेंड होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5G नेटवर्क है तो उसको 4G नेटवर्क पे डिपेंड होना पड़ेगा। ये हमारा स्टैंड अलोन टाइप ऑफ नेटवर्क होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर नॉन स्टैंड अलोन की बात करें तो नॉन स्टैंड अलोन वो नेटवर्क्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, खुद से ही रन हो सकते हैं। तो यहाँ पे बीएसएनएल ने यहाँ नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का प्रशिक्षण किया है और यहाँ वो सफल निकला। और जल्द ही मैं बता दूँ कि जल्दी ही 5G आ जाएगा मार्केट में बीएसएनएल की तरफ से। काफ़ी चर्चे भी उठे, इस चर्चों के बाद काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है बीएसएनएल। और इसके बाद मैं कह दूं कि ये वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और शास्त्री काल नमस्कार, जय हिंद।